हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बेटा आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्वेश्चन दिया है log x की पावर cos x। ठीक है, सबसे पहले तो लेट यानी कि मान लेते हैं y इक्वल टू log x की पावर cos x जो भी दिया हुआ है। इसके बाद ध्यान दो बेटा, मैंने बताया था आपको अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो आप उसको क्या करोगे, दोनों पक्षों में लॉग मान लोगे, यानी कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ठीक है, तो log y इक्वल टू log x पावर cos x। आपको फिर एक फार्मूला कल हमने बताया था इसके पहले के वीडियो में कि log m की पावर n क्या हो जाता है बेटा, n log m, यानी कि जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इसके हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से ये cos x आपका कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, cos x इंटू log x। क्लियर। अब बेटा क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कॉस x इंटू log x। ध्यान दो बेटा, d अपॉन डी एक्स लॉग y, यानी कि d अपॉन डी एक्स जब हम log x का करते हैं तो बेटा आपका होता है 1 अपॉन x, यानी कि जब इसका करेंगे log y का तो 1 अपॉन y, लेकिन ये x नहीं है, y है और अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो हम y का d अपॉन डी एक्स रिपीट करेंगे, d अपॉन डी एक्स y इक्वल टू, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ देखो 1 and 2 यानी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, आपके इसमें दो फंक्शन बनना है और जब दो फंक्शन बनते हैं उसका d अपॉन डी एक्स करते हैं तो बेटा आपका फार्मूला चलता है क्या, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फार्मूला चलता है जब दो फंक्शन होते हैं। तो बेटा इसमें भी आपका ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x, d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन यानी कि log x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log x एंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x। इतना बेटा क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं 1 अपॉन y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x सेम रखेंगे, log x क्या हो जाएगा, log x, यानी कि सिर्फ हम यहाँ पर क्या देखेंगे, d अपॉन डी एक्स log x का, ये थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x। तो log x का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, यानी x के स्थान पर क्या है, log x है, तो पूरा रख देंगे। लेकिन सिर्फ x है नहीं तो बेटा रिपीट होगा d अपॉन डी एक्स, किसका, log x का। क्लियर। प्लस log x एंड d अपॉन डी एक्स cos x। और हमने इससे पहले वीडियो में एक में बताया था कि जब CO लगा होगा d अपॉन डी एक्स करेंगे तो निगेटिव साइन जाएगा और cos x का होता है sin x, यानी कि माइनस sin x। तो बेटा आपका dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये y आपका दूसरे साइड जाएगा, ये डिवाइड में इधर इनटू में हो जाएगा दूसरे साइड जाने पर, यानी कि y cos x अपॉन log x एंड d अपॉन डी एक्स log x क्या होगा बेटा, 1 अपॉन x एंड प्लस माइनस sin x एंड log x।
तो आपका बेटा d/dx आ गया ये, लेकिन यहाँ भी y है तो y इक्वल टू आपने माना क्या था, ये माना था, यानी y के स्थान पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा dy/dx आ जाएगा log x की पावर cos x, ब्रैकेट में cos x अपॉन x log x माइनस sin x एंड log x। क्लियर, ये हो गया आपका dy/dx। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, इसको भी x के सापेक्ष आपका अवकलन करना है। सबसे पहले बेटा मान लेंगे y इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब बेटा ध्यान दो, जिस क्वेश्चन में इसमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन, इसके बाद फिर फंक्शन है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएं कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, उसके आगे भी फंक्शन है और उस फंक्शन के ऊपर भी कुछ फंक्शन है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, आपको ये अलग अलग लेना होता है। कैसे, ध्यान दो, हम मान लेंगे यहाँ पर u इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इक्वल टू 2 की पावर sin x। आपने दोनों में अलग अलग मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं u इक्वल टू, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, y इक्वल टू u माइनस v, ये बना। इसको हमने ले लिया समीकरण 1। इतना क्लियर हो गया बेटा। ये ध्यान से क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देख लेना। तो आपका क्या हुआ बेटा, हमने पहले लिया u इक्वल टू एक्स की पावर x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, यानी कि आपको लॉग तो लेना ही है, यानी कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो बेटा आपका क्या बनेगा, log u इक्वल टू log x की पावर x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx log u इक्वल टू d/dx। अब ध्यान दो बेटा, log m की पावर n, तो यहाँ आपका क्या हो जाता, एक स्टेप यहाँ बेटा और कर लो, log m की पावर n आ जाएगा आगे, और log m यानी कि x log x, क्या हो जाएगा, x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, d/dx log u इक्वल टू d/dx x इंटू log x। इतना क्लियर हुआ बेटा। आगे देख लेते हैं, d/dx जब log y का बेटा करोगे, सॉरी log u का, क्या माना है आपने इसको, u, तो log u का करोगे तो u को आप मानोगे x, तो log x का d/dx 1/x, तो बेटा log u का 1/u और d/dx बेटा रिपीट होगा आपका u का, इक्वल टू d/dx फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन हैं, तो फर्स्ट फंक्शन यानी x, d/dx सेकंड फंक्शन यानी कि log x प्लस सेकंड फंक्शन log x एंड d/dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि x। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू x log x का बेटा 1/x प्लस log x एंड d/dx x का बेटा होता है 1। ये आपको पहले वीडियो में कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल हो गया, आपका बच गया du/dx इक्वल टू, ये u बेटा उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा u एंड 1 प्लस log x, और u इक्वल टू आपका क्या था, ये x की पावर x, तो आपका x की पावर x 1 प्लस log x।
ये आ गया आपका du/dx। अब देख लेते हैं v इक्वल टू क्या था। v इक्वल टू बेटा आपका था 2 की पावर sin x। अगर लॉग हमने उस साइड लिया है तो इसमें भी लेना पड़ेगा, या इसको आप बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप सोच रहे होंगे इसको डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो देख लो ये आपका डायरेक्ट ही फार्मूला है किसका, d/dx a की पावर x। ये फार्मूला आपको पहले बता चुके हैं वीडियो में बेटा, d/dx a की पावर x। a आपका हो गया 2x के स्थान पर है sin x, यानी इस क्वेश्चन में फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, तो इसमें लॉग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो a की पावर x का बेटा क्या होता है, a की पावर x log a। बेस में e होता है, लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इसका करोगे x के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx v इक्वल टू d/dx 2 की पावर sin x। ये बेटा हो जाएगा dv/dx इक्वल टू a की पावर x, यानी a की पावर x सेम, और log a, और a के स्थान पर बेटा कितना है 2। अब ध्यान दो ये केवल x तो है नहीं, तो d/dx आपका रिपीट होगा sin x का। बेटा sin x का क्या होता है 2 की पावर sin x log 2 एंड sin x का cos x। ये आपका आ गया du/dx, ये आपका आ गया dv/dx, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब बेटा क्या करेंगे, आपका du/dx और dv/dx निकल आया है। अब हम वापस लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 आपकी क्या थी, समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। कब, ये आपका समीकरण 1 था। इसमें जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, d/dx y यानी dy/dx, d/dx u यानी du/dx एंड d/dx v यानी कि dv/dx। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, du/dx व dv/dx के मान रखने पर, जो बेटा अभी हम निकाल चुके हैं आपके, कौन कौन से, ये आपका हो गया du/dx और ये आपका हो गया dv/dx। इसको पुट कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू du/dx यानी कि x की पावर x 1 प्लस log x माइनस, यानी कि माइनस, ये वैल्यू हो गई। अब रखते हैं dv/dx की वैल्यू क्या आई थी, 2 की पावर sin x log 2 इंटू cos x। ये बेटा आपका निकल आया dy/dx। क्लियर बेटा।